रोजगार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से लड़ेंगे और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लेकर जाएंगे। ये नारेबाजी, ये धरना, ये प्रदर्शन और ये हुजूम यूं ही नहीं उमड़ा है प्रयागराज वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग के परिसर में, बल्कि 7 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की ये वो अंगड़ाई है जो नई शिक्षक भर्ती के लिए शोर कर रही है। रास्ता यही निकल रहा है कि आयोग के उप सचिव ने एक बार फिर आखिरी आश्वासन मांगा है कि एक बार हमें और मौका दिया जाए। हम 15 दिन के अंदर बेसिक विभाग की बैठक कराकर सकारात्मक आपको रिजल्ट देंगे। आप आंदोलन धरने को समाप्त कर दें। हमारे द्वारा कहा गया है कि हम 7 वर्षों से केवल छले जा रहे हैं, इसलिए हम 15 दिन आंदोलन धरने में शांतिपूर्वक बैठेंगे। अगर हम सबका मांग नहीं पूरी होती है तो हम सब इस पे विशाल संख्या में धरने पे बैठने का काम करेंगे। दरअसल डीएलएड, बीटीसी और टीईटी पास तमाम अभ्यर्थी एक अरसे से नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। बीते कार्यकाल में सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार संवेदनशील है, लिहाजा चुनाव के बाद इस घमासान का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन अब इंतजार की इंतहा हुई है और सब्र का बांध जवाब देने लगा तो डीएलएड के ये अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का सवाल लेकर प्रयागराज आ पहुंचे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अब आए तो भर्ती लेकर ही जाएंगे। धरने का स्वरूप बदलने का कोई प्रश्न नहीं है, बस ये है कि अनवरत धरना ये चलेगा जब तक वैकेंसी नहीं आएगी। नारा हमारा यही है कि भर्ती लेने आए हैं, भर्ती लेकर ही जाएंगे। तो जब तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं जारी हो जाती है, चूंकि पिछले 7-8 सालों से लगातार 12 लाख से ज़्यादा छात्र इस बीच में डीएलएड पास करके आ गए हैं। अगर हम प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख भी मांगते हैं तो इतनी संख्या में बेरोजगार छात्र कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपने विशेष इसी कोर्स में प्रशिक्षित किया है तो इसी वैकेंसी के लिए बने हुए हैं। वो कहीं और भी नहीं देख सकते क्योंकि 2 साल इसमें दिए हुए हैं, तो उनकी सारी तैयारी डीएलएड स्तर की जो है शिक्षक भर्ती के लिए। कोई प्रेशर ऐसा नहीं है। अभी जब हम लोग बराबर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। नई भर्ती के विज्ञापन की मांग पर अड़े उन अभ्यर्थियों का दावा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ज्यादा खाली पद होने का हलफनामा दिया था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। 2017 से लेकर अब तक 5 लाख से ज्यादा डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को नई भर्ती का मौका ही नहीं मिला है। वहीं सरकार 68,500 और 69,000 पदों पर हुई शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही है। इसी संग्राम में सियासी जंग उस मुद्दे पर भी हो रही है जो हाल ही में 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती का ट्वीट यूपी सरकार के सोशल मीडिया हैंडल से किया गया और फिर डिलीट कर दिया गया। इसी पर विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा सरकार ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के भावी प्राथमिक शिक्षकों को मायूस करके उन्हें प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने के लिए महाधरना देने पर मजबूर कर दिया है। 7 सालों से डीएलएड की भर्ती न निकालकर भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा उसकी प्राथमिकता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। बहरहाल अभ्यर्थियों और युवाओं के मुताबिक करीब 7 साल से कोई नई भर्ती नहीं आई है। ऐसे में डीएलएड सहित दूसरे दर्जे के लाखों युवा नौकरी के इंतजार में हैं। हर साल लाखों युवा इस बेरोजगारी की कतार में खड़े हो रहे हैं। अब नई भर्ती के लिए हल्ला बोल और महाआंदोलन जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। ऐसे में सवाल यही है कि अभ्यर्थियों की गुहार कब सुनेगी सरकार